ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश पर रोका गया है जहाज। ईरानी युद्धपोत की चेतावनी के बाद रास्ता बदला गया और हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता देखने को मिल रही है और भारत की तेल आपूर्ति पर एक बार फिर से संकट की स्थिति। ईरान ओमान समझौते के बीच नया समुद्री विवाद खड़ा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी एशिया से सामने आ रही है जहां तनाव जारी है और इस बीच भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तेल टैंकर हाना को हॉर्मुज जल डमरू मध्य के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश के दौरान ईरानी जहाज ने चेतावनी दी है, जिसके बाद टैंकर को अपना मार्ग बदलना पड़ा। अब ईरानी मीडिया ने इसे हॉर्मुज में एक बड़ा समुद्री गतिरोध बताया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच नई व्यवस्था पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद सर ये जो स्थिति इस वक्त हम पश्चिम एशिया में देख रहे हैं और अब ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है और हाना को रोक दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं सर ये भारत के लिहाज से? देखिए, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क होता है। व्यक्तिगत चरित्र में सहनशीलता 100% होनी चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता 0 होनी चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में सहनशीलता दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता तो आज इतिहास दूसरा होता। ऐसे ही भारत के और ईरान के चाहे जितने मैत्री संबंध हो, वो मैत्री संबंध व्यक्तिगत चरित्र में तो हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र में संबंध नहीं, हमारे इंटरेस्ट मायने रखते हैं। हमारे इंटरेस्ट का मतलब ये है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, एक बार नहीं 2 बार हो चुका है और अब दोबारा ऐसा हुआ कि जब ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान ने और ओमान ने आपस में एक समझौता करीब करीब कर लिया है। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के अंदर ओमान शामिल हो चुका है और ये शायद तय हो गया है कि एक रूट जो ईरान के साथ है वो इस्तेमाल होगा और एक रूट जो ओमान के साथ है वो इस्तेमाल होगा। अब इस ओमान के तट के साथ वाले रूट पे हमारा टैंकर आ रहा था, उस टैंकर को धमकाया गया, उसे मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा। अब मेरा कहना ये है कि दुनिया का 20% ऑयल हॉर्मुज से गुजरता होगा। गुजरिया जी, हमारा तो 50% गुजरता है। हमारी तो जो एलपीजी गैस है, जो एलएनजी गैस है, जो हमारी हीलियम है, जिसकी वजह से हमारे अस्पतालों के अंदर एमआरआई चलते हैं, जो फर्टिलाइजर्स है, अब इनका असर तो पड़ रहा दिखाई देगा 2 महीने बाद, क्योंकि फर्टिलाइजर आए नहीं, जिसकी वजह से खेती के अंदर कमी आ जाएगी फसल में और पता लगेगा 2 महीने के बाद। तो इस किस्म की सिचुएशन हमने अपने रिजर्व बना के रखे हुए थे, लेकिन कब तक चलेंगे वो? लिहाजा अब हमको पूरा की पूरी दुनिया हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे कि जो कुछ करेगा अमेरिका करेगा। एक अच्छे खासे चलते हुए इंटरनेशनल वाटरवे को बंद कर दिया जाए, तो ये ईरान की बात को ये कह के खत्म कर देना कि वो हमारे मित्र है, ये ठीक नहीं है। चाबहार में हमारे इंटरेस्ट है, ठीक है, ईरान के भी तो इंटरेस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि केवल हमारे इंटरेस्ट है। लिहाजा मेरा कहना ये है कि अब शब्दों के माध्यम से, जैसे ईरान बोलता है ना, ईरान बोलता है कि अमेरिका के अपने सारे बेसिस को खाली कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उन्हें निकलने का समय ही ना मिले। ऐसी ही स्ट्रांग लैंग्वेज में भारत को भी कह देना चाहिए कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंटरनेशनल इस वाटरवे को तुरंत खोला जाना चाहिए। ताकत शब्दों में होती है मैम, ताकत जो है हथियार से ज्यादा शब्दों में होती है। भारत को खुल के इस बात की निंदा करने की आवश्यकता है, मेरा कहना तो ये है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सर कि अब भारत को सीधे तौर पर देखिए अब बातचीत जो है वो ईरान के साथ करनी होगी, अब एक बात रखनी होगी कि आप चाहते क्या है बताइए, आप अब आगे हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि जरा ये भी समझाइए कि अगर हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से से भारतीय जहाज को अगर लौटना पड़ता है, रास्ता बदलना पड़ता है, तो भारत के पास विकल्प अब आगे क्या है सर? भारत के पास यूं तो विकल्प हमारे पास और है। हमारे पास विकल्प लाल सागर का भी है और लाल सागर अगर हट जाए तो फिर हमारे पास
केप ऑफ गुड होप का भी विकल्प है, लेकिन वो विकल्प की वजह से 15-20 दिन की तो देरी होती है और कम से कम 1.5 गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो विकल्प तो चाहे कितने भी सही, लेकिन अगर उससे आर्थिक नुकसान हो रहा है तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट करें। और ईरान से हमको कह नहीं देना चाहिए, खाली कह देना तो एक अलग बात है। कहने को तो यूनाइटेड नेशन भी छत के ऊपर चढ़कर चिल्ला रहे हैं कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। कोई सुन रहा है क्या उनकी बात? वो तो वैसे ही दांत और नखून विहीन हो चुके हैं। भारत को इस बारे में एक सख्त चेतावनी देनी चाहिए, एक सख्त चेतावनी देनी चाहिए कि इस किस्म की इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। और हम ईरान को इस बारे में चेतावनी देना चाहेंगे कि ऐसा ना हो। जब तक आप इस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईरान के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ईरान की जो सभ्यता है, वो कहते हैं कि जी हम 5,000 साल पुराने हैं और हम तो इन चीजों में माहिर हैं और हमारी जागरूक हिल्स की वजह से आज तक कोई हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। तो उनके दिमाग में ऐसा है कि जो वो करेंगे वही फाइनल है। उन्होंने ही दूसरे देशों में अपने आतंकी फैलाए हुए हैं। मुझे बताइए, लेकिन हिजबुल्लाह सर एक चीज यहाँ पर नहीं समझ आई, एक चीज जैसे आप बोल रहे हैं कि देखिए एक कड़ा रुख अब भारत को अपनाना होगा ईरान को लेकर, लेकिन भारत के साथ एक तरफ आप जैसा आपने कहा कि मैत्री संबंध बनाने की कोशिश हो रही है और ये दिखाने की कोशिश की भारत और ईरान के बीच रिश्ते अच्छे हैं, इसके बाद अगर भारतीय जहाज को रोक दिया जाता है तो इस वक्त क्या रणनीति पर काम ईरान कर रहा है, जरा ये भी समझाइए। क्या ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश अब पूरी दुनिया पर ईरान की ओर से हो रही है? जी, ये ईरान की तरफ से कोशिश हो रही है, गलत हो रही है। उन्होंने भारत के जहाज को रोक के एक किस्म से ये गलत मैसेज दे दिया है कि कोई भी जहाज यहाँ से नहीं गुजर पाएगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि हमारी ओमान से बात चल रही है, ओमान से हमारी बात करीब करीब फाइनल हो गई है। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के अंदर ओमान ने आने को ओके कर दिया है। हम 2 रूट के ऊपर एग्री कर चुके हैं। एक रूट जो है वो ओमान के तट से होगा, दूसरा रूट ईरान के तट से होगा। और हम आपस में जो मिलेगा पैसा, उसको नेविगेशन के नाम पे लेंगे, उसको सिक्योरिटी के नाम पे लेंगे, उसको सर्विस के नाम पे लेंगे, हम उसको टोल नहीं कहेंगे। ये इस किस्म की बातें उनकी हो गई हैं। अमेरिका इससे बाहर रखा गया है। अच्छा, तुम्हारी बात हो गई है, बड़ी अच्छी बात है, आप करें। लेकिन उसने ये और कह दिया कि ये बात हो गई है, मगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को